हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.7 है आई थिंक। मतलब मुझे याद नहीं है 3.6 है कि 7 है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि इसमें टॉपिक क्या करना है, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं वो मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा बनाई, लेकिन हाँ कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा है कि भैया अगर एंगल तुम्हारे एपी में हो गए और तुम्हारी साइन या कोसाइन की सीरीज आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ना एक पहले जीनियस आइडिया है, उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि टू कॉस ए साइन बी की वैल्यू क्या होती थी, ये होती थी भैया साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर। ठीक है भैया। और तुम्हारा टू साइन ए साइन भी किसके बराबर होता था भैया, ये होता था तुम्हारा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। बोले भैया पर इसका मैं करूं क्या, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो, इस फॉर्मूले को ना अच्छे से समझो कि अगर मेरे पास कोई कॉस ए था या मेरे पास कोई साइन ए था, मैंने इन दोनों में अगर साइन टू बी का टू साइन बी का मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो क्या हो रहा है, जो कॉस में था वो किस में चला गया भैया, वो साइन में चला गया, और उसकी वैल्यू जो आ रही वो आ रही है, जो यहाँ पर एंगल है या तो वो इसको ऐड कर रहा है या फिर वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज ना एक व्यक्ति जो है वो सोच रहा था। ठीक है भैया। अब साइन ए में क्या हो रहा है, जब मैं टू साइन बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक तो वो कॉस में आंसर आ रहा है, प्लस ये जो कॉस में या तो वो इसमें ऐड हो जाएगा या फिर इसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। तो मेरे पास ना यहाँ पर इस जीनियस, ये जो थॉट है ना ये बहुत जीनियस है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास हो क्या रहा है यहाँ पर, इसमें और इसमें बीटा का फर्क है भैया। थोड़ा सा इधर साइड रखते हैं। इसमें और इसमें अगेन बीटा का फर्क है, इसमें और इसमें अगेन बीटा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें और यहाँ पर जो टर्म आ रहा होगा उसमें फिर से बीटा का फर्क है। ऐसे करते करते हमारी सीरीज एपी में चली जा रही है। अब मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा यार अगर ये भी, ये थोड़ा सा बीटा बाई टू टाइम्स आगे आ जाए और ये थोड़ा बीटा बीटा बाई टू टाइम्स पीछे आ जाए, यानी जैसे ये अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो जाए और वो उसमें से बीटा बाई टू सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप का बिल्कुल खत्म हो पाएगा। तो मैंने कहा यार ऐसा कब हो सकता है, जब अगर साइन की सीरीज हो या फिर कोसाइन की सीरीज हो, मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ऑफ बीटा बाई टू। बीटा बाई टू क्यों, क्योंकि मुझे या तो ये आगे ले जाना है या फिर ये पीछे लेके जाना है। तो टू साइन बीटा बाई टू का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और टू साइन बीटा बाई टू का मैं डिवाइड कर दूंगा। ये थॉट बहुत अच्छे से समझ लो, ये बहुत मैंने सोच समझ के ये पूरी कहानी बनाई है, और जो कि कॉन्सेप्चुअली सही भी है। ठीक है। ठीक है भैया। तो ये क्या होगा भैया, टू साइन बीटा बाई टू को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा भैया साइन अल्फा साइन बीटा बाई टू, और यहाँ पर टू आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, टू साइन अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ बीटा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा साइन ऑफ बीटा बाई टू। ऐसे करते करते गाड़ी चली जा रही है, इस तक गाड़ी पहुंच जा रही है, टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा और साइन ऑफ बीटा बाई टू। बोले आप कैसे करें, मैंने कहा इसको एक बार सॉल्व करके देखो। टू साइन ए साइन बी, तो पहले तो देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर क्या चल रहा है वो कहानी मैं बताता हूँ। तो देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। बोले ठीक है। ये क्या होगा भैया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू और माइनस कॉस ऑफ अल्फा
प्लस बीटा बाई टू, क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा में से बीटा बाई टू माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह से अगर इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई टू। तो समझ गए होंगे यहाँ पर जो nth टर्म होगा उसके साथ क्या घटना घट रही है भैया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस, यहाँ पर क्या है n माइनस वन, मतलब n बीटा माइनस बीटा, उसमें एक बार हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, n बीटा माइनस का बीटा बाई टू। ठीक है भैया, और यहाँ पर क्या बचा भैया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस, सॉरी अल्फा प्लस एन बीटा माइनस का 3 बीटा बाई टू। बोले ठीक है। मैंने कहा देखो बारिश कैसी आ रही है यहाँ पर, बारिश कैसी आ रही है यहाँ पर, बारिश कुछ इस तरीके से आ रही है, तो ये वाले टर्म तो कट जाएंगे, क्या बचे, क्या बचेगा, सिर्फ दो टर्म बचेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और यहाँ पर बचेगा एक माइनस साइन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचा भैया, नीचे तुम्हारा 2 sin बीटा बाई टू चल रहा है, और ऊपर तुम्हारा अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस का कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन बीटा माइनस का बीटा बाई टू। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, कॉस ए माइनस कॉस बी इज -2 sin ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ए प्लस जब मैं करूंगा तो क्या होगा भैया, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई टू, और माइनस बीटा बाई टू इज माइनस बीटा अपॉन 2, इंटू करूंगा साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है भैया, अल्फा में से अल्फा कट जाएगा, माइनस बीटा बाई टू से बीटा बाई टू कट जाएगा, तो यहाँ पर एन बीटा बचेगा अपॉन 2, और वो भी तुम्हारा नेगेटिव बचेगा, माइनस एन बीटा बाई टू बचेगा। ठीक है भैया, अपॉन क्या दे रखा है, 2 sin बीटा बाई टू हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस से माइनस कैंसिल अगर मैं कर दूं, 2 से 2 कैंसिल कर दूं, तो साइन ऑफ एन बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। अच्छा, अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। तो देखो मैं तो कोई भी मना ही नहीं करता हूँ कि भैया आप इसको याद करो मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ना भी करोगे तो भी मैं तो क्वेश्चन कर दूंगा। कैसे, बिकॉज ऑफ दिस थॉट, ये वाला जो थॉट है, ये वाला जो थॉट है कि भैया अगर ये वाला टर्म बीटा बाई टू आगे आ जाए, देखो मैंने, अच्छा मैं यहाँ पर भी समझा दूं, देखो यहाँ पर भी क्या हुआ इसमें कि जैसे ये वाला जो टर्म है वो बीटा बाई टू आगे आया, और ये वाला जो टर्म था, जो दूसरा वाला जो टर्म था वो बीटा बाई टू पीछे आया, इस वजह से ये दोनों टर्म कट गए, समझे। इसी तरह से ये वाला जो टर्म था, ये वाला जो टर्म था वो बीटा बाई टू आगे आया, एंड ये वाला जो टर्म था वो बीटा बाई टू पीछे आया, इस वजह से ये दोनों टर्म कट गए। तो ये एक बहुत ही जीनियस थॉट है, या फिर हम कहें हमारे काम का एक हथियार है। ठीक है भैया, तो इसको हमें याद रखना है। इसी तरह से आप कॉस के लिए भी कर सकते हो, जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना भाई, एन माइनस वन बीटा। तो देखो कई जने इसमें ऐसे करते हैं कि भैया अगर इस सीरीज में अल्फा की जगह में पाई बाई टू प्लस अल्फा कर देता, तो यहाँ पर इस सीरीज में पूरा कॉस हो जाता, और जो तुम्हारा फॉर्मूला था उसमें क्या होता, ये तो सेम रहता, और यहाँ पर पाई बाई टू प्लस अल्फा की वजह से ये कॉस में चेंज हो जाता। तो यहाँ पर क्या आंसर आता, साइन ऑफ एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू अप इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। इसको भी उसी तरह से करेंगे, क्यों,
क्योंकि मैंने बताया था कि भैया चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, उसमें अगर मैं साइन ऑफ बीटा बाई टू को मल्टीप्लाई करूंगा तब ही जाके यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अगर मैं कॉस से कॉस भी कर दूंगा तो क्या होगा, प्लस साइन देगा, तो वैल्यूज कटेंगी नहीं, समझे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बाद बाकी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिनको फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन उस तरीके से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ना करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि भैया बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 7 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पाई बाई 7 इधर लेके जाऊंगा, इसको पाई बाई 7 इधर लेके जाऊंगा, तो नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 2 साइन पाई बाई 7 का, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 इंटू साइन पाई बाई 7, और 2 हमारे पास सही है, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू विच इज 2 पाई बाई 7 प्लस 3 पाई बाई 7, तो 3 पाई बाई 14 आएगा, माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी a प्लस बी बाई 2 नहीं होता, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, 2 पाई बाई 7 और पाई बाई 7 विच इज 3 पाई बाई 7, और साइन ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, पाई बाई 7 के बराबर। बोले ठीक है। और क्या आएगा, और आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई बाई 7 और पाई बाई 7, साइन ऑफ 5 पाई बाई 7 आएगा, माइनस साइन ऑफ 4 पाई बाई 7 माइनस पाई बाई 7 विच इज 3 पाई बाई 7 के बराबर। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा, 2 cos 6 पाई बाई 7 साइन पाई बाई 7, तो क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज 7 पाई बाई 7 माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज तुम्हारा 5 पाई बाई 7, तो क्या बचा भैया, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो क्या बचेगा, साइन ऑफ 7 पाई बाई 7 माइनस का साइन पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7। बोले ये तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, साइन ऑफ पाई जीरो होता है, बचा क्या, -1/2, और साइन पाई बाई 7 से कट जाएगा। तो ये करना बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर सीरीज बड़ी हो तो उसमें आप फॉर्मूला लगा लिया करो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि भैया अल्फा की वैल्यू थीटा है, बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 2 थीटा है, तो मुझे फॉर्मूला पता है भैया साइन के लिए सब चीजें साइन रहेंगी, तो साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो ये क्या बच जाएगा भैया, साइन ऑफ थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा, तो थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ एन थीटा के बराबर, ऊपर साइन एन थीटा है ही है, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर बच गया। तो ये करना बहुत आसान है, ठीक है भैया। तो अब से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो हमें सिर्फ समझने के लिए था। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, कि जो टीचर इसको छोड़ देगा ना, वो ये क्वेश्चन में फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। वो बोल रहा है कि देखो cos 3x अपॉन साइन क्यूब साइन 4x cos 5x एंड सो ऑन, ये आप पढ़ लोगे आराम से। लेकिन जो बच्चा मेरे से पढ़ चुका है वो क्या, वो देख पाएगा, वो क्या देख पाएगा कि यहाँ पर 3x है, एक बार इस 3x को हमने कम किया और एक बार इस 3x को हमने बढ़ा दिया। इसी तरह से यहाँ पर मैं देखूं तो एक बार मैंने इस 5x को कम किया और एक बार मैंने इस 5x को बढ़ा दिया। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं 2 sin x का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं और 2 sin x का मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये बन जाएगा तुम्हारा cos 3x, ये बनेगा 2 cos 3x sin x के बराबर। तो क्या हो गया, एक बार तो साइन ऑफ a प्लस बी यानी साइन 4x माइनस साइन a माइनस बी, तो ये बचेगा तुम्हारा साइन 4x माइनस साइन 2x अपॉन साइन 4x साइन 2x। यहाँ पर क्या बचेगा भैया,
साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x अपॉन साइन 4x साइन 6x। बोले ठीक है। अब इसमें क्या बचेगा भैया, साइन ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 6x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आइडिया आपको समझा दिया है, तो अब मुझे बाकी तो सिर्फ सॉल्विंग रह गई है। तो यहाँ पर भी आप समझ गए, साइन ऑफ 10x माइनस साइन ऑफ 8x अपॉन साइन 8x साइन 10x। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये क्या बचेगा 1/sin 2x, यहाँ पर क्या बचेगा 1/sin 4x। तो ये बचेगा कुछ cosec 2x माइनस cosec 4x। यहाँ क्या बचेगा cosec 4x माइनस cosec 6x। यहाँ क्या बचेगा cosec, यहाँ पर cosec है सॉरी, cosec 6x माइनस का cosec 8x। और वहां पर क्या बचेगा cosec 8x माइनस का cosec 10x के बराबर। तो यहाँ पर चल जाएगी तुम्हारी बारिश। बारिश कैसी है भैया तुम्हारी, बारिश तुम्हारी कुछ इस तरह से है। अरे 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 अरे, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर cosec 2x माइनस का cosec 10x। और तुम्हारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, अपॉन में बच रहा है 2 sin x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 cosec x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, ये जो थॉट है ये सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है। ठीक है भैया, तो सिंपल ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसको देख लो, क्या है भैया 2 sin 2 4 sin 4, ऐसे करते करते ये क्या है भैया, ये तो 0 है sin 81 वगैरह। तो इससे पहले वाला टर्म कितना होगा। अब मैंने कहा यार एक चीज बताओ, साइन ऑफ 178 भी तो sin 2 के बराबर ही है, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा के बराबर। यानी कि ये जो अल्टरनेट टर्म्स हैं वो तुम्हारे 180 कॉमन ले देंगे, क्योंकि 2 178, 4 176 एंड तुम्हारा 6 174। तो वो सारी चीजें तो कॉमन आ जाएंगी, क्योंकि एंगल भी तुम्हारे कॉमन आ रहे हैं। साइन ऑफ 178 इज इक्वल टू sin 2 डिग्री, साइन ऑफ 176 डिग्री इज इक्वल टू sin 4 डिग्री। तो 180 कॉमन लाकर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, साइन ऑफ 2 डिग्री प्लस साइन ऑफ 4 डिग्री। ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएगी ये गाड़ी। देखो यहाँ पर क्या है 2 × 1 डिग्री है, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या है 2 × 89 डिग्री है, यानी कि तुम्हारे 89 है ना, 8 2 6, हाँ 89 डिग्री, यानी कि तुम्हारे पास 89 टर्म्स हैं। तो जो तुम्हारे आधे टर्म्स होंगे यानी 2 × 44 तक, वो तो तुम्हारे ग्रुपिंग कर देंगे। 2 × 45 वाला जो टर्म होगा, यानी कि यहाँ पर sin 44 तक तो तुम्हारा मामला सेट है। सॉरी 88, 2 × 44, sin 88 तक तो तुम्हारा मामला सेट है। लेकिन 2 × 45 यानी 45th टर्म जो होगा, वो वाला टर्म बचा रह जाएगा। वो कौन सा होगा भैया, साइन ऑफ 2 × 45 इज 90 डिग्री, और यहाँ पर उसके 90 आ रहा होगा। तो इस टर्म को अलग छोड़ दें तो ये क्या टर्म, ये जो टर्म है हमारे पास, ये क्या हमारे पास सॉल्वेबल नहीं है। ये तो बिल्कुल सॉल्वेबल है। क्या है हमारे पास, साइन की डिग्री वो सीरीज दे रखी है। कैसे करेंगे, 180 इंटू अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू भी 2 है। कैसे करेंगे, साइन ऑफ 44 टर्म्स हैं बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ, सही करा है ना मैंने, हाँ साइन ऑफ बीटा/2 कितना है 1 डिग्री के बराबर, इनटू साइन अल्फा प्लस n-1 विच इज 43 डिग्री इंटू बीटा/2 विच इज 1 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 प्लस 43 डिग्री विच इज 45 डिग्री के बराबर। तो ये तो 1/√2 हो गया। यहाँ पर तुम्हारा 90 है ही है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/√2 साइन ऑफ 44 डिग्री
अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस 90 के बराबर, और यहाँ पर 180 तुम्हारा है। बोले अब कैसे करें? मैंने कहा यार एक काम करो ना आप, ये जो 44 है उसको मुझे अगर 1 से काटना है तो मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ 44 -1 कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये, 180/√2 साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस का 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, ताकि मैं साइन 1 से साइन 1 काट पाऊं। बोले ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 1 डिग्री माइनस का साइन साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 45 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू 180/√2 यहाँ पर चल ही रहा है। बोले ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180/2 कॉट 1 डिग्री माइनस का 180/2 इंटू साइन 1 कट जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा, प्लस 90। तो यहाँ पर प्लस 90, यहाँ पर माइनस 90 कट जाएंगे, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 90 कॉट 1 डिग्री के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। बोले ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। सही है ना? ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है हमारे पास, आगे दे रखा है एक्सरसाइज पूरी कौन सी, 3.7 है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ थोड़ा इन चीजों को कि कौन सी चल रही है। इसमें एक तो लेक्चर इतने चले गए हैं हमारे। तो कॉस ऑफ π/11, 3π/11, 5π/11 एंड, यानी 5 टर्म है हमारे कॉस के। तो मैं क्या करूंगा भैया, बीटा की वैल्यू कितनी है और अल्फा की वैल्यू कितनी है, बस ये मुझे चाहिए होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद है वो अलग चीज है, इसीलिए मैंने ये कर रहा हूँ। लेकिन अगर फॉर्मूला याद ना भी हो तो भी ये करने लायक होना चाहिए। मैं मेरा आप एडवांस की बात सुनोगे, एडवांस क्या, मैं तो मॉक टेस्ट में भी मैं क्या करता था, मैं फॉर्मूला भूल जाता था। एग्जाम का इतना प्रेशर होता था, मॉक टेस्ट तक में मेरे पास इतना प्रेशर होता था कि भाई मैं फॉर्मूले ही भूल जा रहा हूँ। मुझे पता है कौन सा लगेगा, कहाँ पर लिखा है सब पता है, लेकिन उड़ जाता था। तो मैं क्या करता था, रटता ही नहीं था बस। मेरे को फिर सारे जो भी मेथड हैं वो याद रहते हैं, मुझे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं। अब मुझे पता है कि भैया मुझे कैसे करना है, इसको बीटा बीटा/2 टाइम्स आगे लाना है, इसको बीटा/2 टाइम्स पीछे लाना है। तो उस थॉट से मैं इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकता हूँ। पर मुझे पता है कि भैया अभी के लिए मुझे फॉर्मूला याद है, तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। बीटा/2 कितना हो जाएगा, π/11 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 विच इज π/11 इंटू कॉस आएगा यहाँ पर अल्फा प्लस n/2 इंटू बीटा/2, सॉरी n-1 इंटू बीटा/2। बोले ठीक है, ये बन जाएगा साइन 5/11 और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ 5π/11। तो ये अगर मैं टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर दूं तो ऊपर बन जाएगा साइन ऑफ 10π/11 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/11। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी साइन π/11। तो ऊपर बन गया साइन π/11 के बराबर और नीचे बन रहा है 2 साइन π/11। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, 1/2 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोले इसे कैसे करें, बोल रहा है एवरेज वैल्यू निकालो इन सब की। तो मैंने कहा यार साइन 2 डिग्री से लेकर साइन ऑफ 180 डिग्री तक बोल रहा है, यानी 2 × 1 से लेकर 2 × 90 तक कितने टर्म हो गए भैया, 90 टर्म्स हो गए। यानी ये वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है। मैंने कहा यार ऊपर क्या लिख रखा है, ऊपर तो कुछ नहीं है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू भी 2 है, और तुम्हारे एन टर्म्स कितने हैं, 90 के बराबर। तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, साइन ऑफ n/2 यानी 90 इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2 अपॉन 90। बोले इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैंने कहा देखो साइन 90 यानी 1 अपॉन साइन 1 यहाँ पर दे ही रखा है, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री
+1 डिग्री के बराबर अपॉन 90 विच इज इक्वल टू 1/90। ये बन जाएगा cos 1 और ये बन जाएगा sin 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा cot 1 डिग्री के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। बोले ठीक है। तो आगे चलें, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, वही तुच्छ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? 1/2 कॉमन ले लो और इसको क्या बना दो, 2 sin² r π/n बना दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 - cos 2 थीटा के बराबर। तो ये बन जाएगा r इक्वल टू 1 से n-1 1 - cos ऑफ 2 r π/n। बोले ठीक है। यहाँ 1/2 तुम्हारा चल ही रहा है। तो देखो r इक्वल टू 1 से n-1 कितने टर्म्स हो गए? n-1 वैल्यूज हो गई, यानी कि इस समेशन की वैल्यू तो तुम्हारी n-1 आ गई। तो n-1/2 कॉमन ले लो, -1/2 समेशन ऑफ cos ऑफ 2r π/n, यानी कि ये तो सीरीज आ गई ना, सीरीज आ गई। कैसे? cos ऑफ r की वैल्यू 1 डालोगे तो 2π/n, देन 2 डालोगे तो cos ऑफ 4π/n एंड सो ऑन करते जाओ कहाँ तक? n-1 टर्म तक। यानी हमारे पास n की वैल्यू एक तरह से n-1 दे रखी, जो हम n फॉर्मूले में यूज करते थे उसकी वैल्यू n-1 है। तो इसमें हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ऑफ n-1 बीटा/2, बीटा कितना है? 2π/n के बराबर, यानी π/n अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 इंटू कॉस ऑफ कितना आएगा यहाँ पर? अल्फा प्लस n-1 विच इज n-2 हो जाएगा, और बीटा/2 कितना दे रखा है? π/n के बराबर दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? cos ऑफ 2π/n प्लस पाई माइनस 2π/n। तो 2π/n से तो 2π/n कट गया, बचा कितना? cos ऑफ पाई के बराबर विच इज इक्वल टू -1। बोले ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है? साइन ऑफ पाई माइनस π/n विच इज साइन ऑफ पाई/n। तो साइन ऑफ π/n से साइन ऑफ π/n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच रही है? n-1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू n/2 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको एक आइडिया से मैंने फॉर्मूला, जिनको याद है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो यहाँ पर अटक गया जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को अब कर सकता है। बोले ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू वैसे 0 से पाई दे रखी है, लेकिन हमें इतना मतलब टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्या बनेगा तुम्हारा? 2 cos² α/2। ये क्या बनेगा भैया? 2 cos² 2 α/2। ये क्या बनेगा भैया? 2 cos² 3 α/2। इस तरह से nth टर्म जो होगा वो हो जाएगा 2 cos² n α/2। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार अगर मैं मॉड लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो 0 से पाई है, तो कुछ टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी और कुछ टर्म का पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? मैं इसको डायरेक्टली बाहर निकाल लूंगा। जब आपके पास अनसर्टेनिटी हो क्वेश्चन में, इसका मतलब है क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जैसे तुम करना चाहो वैसे करो, जो मेथड होता है। तो हमने कहा भैया √2 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos ऑफ α/2, cos ऑफ 2 α/2, cos ऑफ 3 α/2 एंड करते करते cos ऑफ n α/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे भैया? कैसे करेंगे? अल्फा की जगह तुम्हारा α/2 है, बीटा की जगह तुम्हारा α/2 है, अ, हाँ α/2 है, और n की जगह तुम्हारा n ही दे रखा है, यानी नंबर नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारी n ही है। तो तुम्हारा फॉर्मूले के हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा? साइन ऑफ n β/2 विच इज n β/2 विच इज α/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? β/2 इंटू साइन में नहीं है, कॉस में सीरीज है, यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा/2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स साइन ऑफ
एन अल्फा बाई 4 अपॉन साइन अल्फा बाई 4। और इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्या है भैया, 2 अल्फा बाई 4 है माइनस का अल्फा बाई 4, यानी कि कॉस ऑफ एन प्लस 1 अल्फा बाई 4। तो इतना ही हमें सॉल्व करना था। बोले ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। और जो कि इसमें कुछ नहीं है, सबको दिख गया होगा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 cos ऑफ 2 थीटा के बराबर। यानी कि ये असल में क्या दे रखा है हमें, cos ऑफ 2 इंटू 1 डिग्री, cos ऑफ 2 इंटू 2 डिग्री, ऐसे करते करते cos ऑफ 2 इंटू 179 डिग्री के बराबर। यानी अल्फा की वैल्यू 2 डिग्री है, बीटा की वैल्यू भी 2 डिग्री है, और एन की वैल्यू तुम्हारी 179 के बराबर है, क्योंकि 1 से लेकर 179 यानी 179 टर्म होंगे इसमें। तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 179 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 विच इज 178 बीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भैया, cos ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1, और ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस 1 डिग्री विच इज साइन 1 डिग्री। तो साइन 1 से साइन 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर डायरेक्टली -1 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन के बाद हमारी पूरी एक्सरसाइज और सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो जाते हैं। तो कमेंट करना इस वीडियो में कैसी लगी ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।